क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, इफ cot थीटा इक्वल टू 21/20, इधर देखो साहब, cot थीटा इक्वल टू 21/20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू cos थीटा। मुझे क्या बताया गया है, cot थीटा की वैल्यू बता दी गई है, और मुझे क्या पूछा गया है कि साइन थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो ये तो तब निकलेगा ना जब साइन थीटा की वैल्यू हमको पता होगी या cos थीटा की वैल्यू हमको पता होगी। इसका क्या मतलब है, हमको क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू कब निकलती है, जब ट्राइंगल के तीनों साइड हमको पता हो, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, है ना। जो चीज हमको बताई गई है, तो ये कितने साइड बताए जा रहे हैं ट्राइंगल के, 2, तो एक हमको निकालना पड़ेगा अगर हम साइन और cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टास्क वही हो गया जो इसके पहले का था। बस एक और स्टेप क्या आगे बढ़ाना पड़ेगा कि वो वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो आंसर होगा। समझ गए। तो सबसे पहला काम पहचानिए, देखिए तैयार हो जाइए पाइथागोरस लगाने के लिए। हमको क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 21/20, ये दिया है। cot किसका रेशियो होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कितना कितना होगा एक ट्राइंगल के लिए। हमको यही चाहिए ना पहले। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो। cot किसका रेशियो होता है, तो ये क्या चीज बताई गई है, बेस, और ये क्या चीज है, क्योंकि cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, तो ये जरूर बेस होगा, ये जरूर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 21। अब हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। लगाइए पाइथागोरस और बताइए कितना आता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 20, दिस इज 20 का स्क्वायर एंड दिस इज 21 का स्क्वायर, दिस इज 400 प्लस दिस इज 441, ठीक है। दोनों ऐड करेंगे 841, ठीक है। दिस इज 841 का स्क्वायर। कितना आएगा, रूट से बाहर कुछ निकलेगा, ये कितना निकालिए, फैक्टर बनाइए, फैक्टर बना के थोड़ा सा देखिए कितने से जाएगा, और नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, इसी को लेके आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कौन इतना झंझट पाले, हाइपोटेनियस उतना ही मान लेते हैं, मान लें वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई, 841 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ठीक है। अब तीनों साइड पता है, मुझे किस किस साइड की जरूरत है, साइन थीटा cos थीटा मैं निकाल लूं, क्योंकि मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं। बोलिए, साइन थीटा कौन से दो साइड का रेशियो होता है, अपॉन बेस। कौन बोला, तो पास ना होगी रे लड़की। दिस इज 20 अपॉन अंडर रूट 841। कॉस का भी निकाल लेते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 21 एंड दिस इज 841 का स्क्वायर रूट। हो गया, दोनों वैल्यू पता चल गई, साइन थीटा cos थीटा का। अब क्या करना है, इसको रख के मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहीं पर हम उसको नोट कर रहे हैं। नाउ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखूं मैं, 20 अपॉन अंडर रूट 841 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 841 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 कितना होगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक 0, यही होगा, यही होगा ना 420, और डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये सेम नंबर है रूट में, तो क्या होगा, रूट कैंसल 841। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू cos थीटा, आंसर है ये। समझे ना, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वैसे ही है सेम टू सेम। ध्यान से देखिए, cos A हमको दिया है 4/5। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने का क्या मतलब है, ट्राइंगल के दो साइड आपको बताए जा रहे हैं। कौन कौन से साइड हमने आपको बता दिए, अगर ये cos है तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो तीसरा साइड हमको निकालना पड़ेगा। साइड निकाल के करेंगे क्या, तो आंसर है इसकी वैल्यू चाहिए हमको ना,
तो इसमें क्या क्या आता है, कॉट आता है, साइन आता है, टेन आता है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के तीनों साइड जब पता चल जाएंगे तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, कॉट, साइन और टेन, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। आपको बेस और हाइपोटेनस दिया है, क्या निकाल के बताना है, क्या निकालना है, बोलिए, परपेंडिकुलर। जरा निकालिए और बताइए कितना आया। 3 आ रहा है क्या, निकालो ना, निकाल लिए सही में। चलो आप ऐसे क्वेश्चन बना भी चुके हो तो वी कैन कंसीडर दिस इज cos A इज इक्वल टू 4/5। तो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का डेटा चाहिए। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, बेस हमको दे दिया गया है, दिस इज 4, और हाइपोटेनियस दिस इज 5। तो 4 और 5, हाइपोटेनियस इज 25, दिस इज 25, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, 5 का स्क्वायर 25, बेस रखेंगे 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 ये 16 इधर माइनस होगा आके 16, 25 माइनस 16 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3। निकाल लोगे, अभी बनाए भी है ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमको मिल गई। अब हमको किसका किसका रेशियो निकालना है, क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉट चाहिए, टेन चाहिए, निकाल लें एक तरफ से। तो बताइए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनियस इज 5, ये हो गया। कॉट चाहिए या टेन निकाल लेते हैं पहले। टेन ए क्या होता है, पी अपॉन बी। पी कितना है 3, बी कितना है 4। तो जरा बताइए कॉट ए कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा, टेन का उल्टा, ये होता है b अपॉन पी, b इज 4 एंड दिस इज 3। ये निकल गए सब तीनों की वैल्यू पता है जो हमको यहाँ रखने हैं। तो अब इसको रखिए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। नाउ दिस इज कॉट a माइनस साइन a अपॉन 2 tan a होगा। हमारे पास तीनों की वैल्यू है। क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ आ रहा है कैसे बना रहे हैं, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, वैल्यू पुट करेंगे। कॉट a की वैल्यू कितनी 4/3, दिस इज 4/3 माइनस साइन a की वैल्यू 3/5 और होल डिवाइडेड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय tan a की वैल्यू 3/4, ये हो गया। तो ऊपर वाला अब हम एलसीएम लेते हैं, ले लें एलसीएम। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ये ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ ना, कितना आएगा एलसीएम 15। 3 से 15 डिवाइड किए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 से 15 डिवाइड किए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, ये हो गया डिवाइडेड बाय, दिस इज 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ क्या आया 3/2। अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, 20 माइनस 9 11/15, ऊपर कितना हो गया 11/15 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा। अब आप जान रहे हैं ये डिवाइड है, इसको ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर पलट जाएगा। दिस इज 11/15 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो गया। कैंसिल होंगे क्या, कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 22/45, दिस इज द वैल्यू। मैच कर लीजिए पीछे से, 22/45 आ रहा है कि नहीं, मैच करिए, आ रहा है तो फिर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है sec थीटा की वैल्यू है 5/3 और हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। अब आप मेथड समझ गए हैं कैसे करना है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने का क्या कारण है, इसके बहाने आपको क्या बताया जा रहा है, बोलिए। इधर देखो साहब, सब इधर देखो। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने का क्या कारण है, क्यों बताते हैं, ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्या बता, ये बता के आपको क्या बताया जा रहा है, 2 एंगल, हाँ 2 साइड। अरे भैया मेरे क्वेश्चन सुनो ना पहले। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू बताते हैं, ये दे के आपको क्या बताया जा रहा है, ट्राइंगल के 2 साइड बता दिए जाते हैं ताकि आप तीसरा निकाल लो। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से, जो कि क्या होता है
बोलिए पाइथागोरस का फॉर्मूला। हाँ, ये होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला। ठीक है, अब बताइए अगर हमको सेक बताया जा रहा है, सेक थीटा, तो सेक कौन से दो साइड का रेशियो होता है? ये क्या होगा और ये क्या होगा? बेस। तो मैं तीनों का डेटा यहाँ पर बनाता हूँ। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, बेस बता दिया गया है, हाइपोटेनियस बता दिया गया है। क्या परपेंडिकुलर निकाल के मुझे बताएंगे? कितना आएगा? कितना आएगा? इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। हाइपोटेनियस 5 है, बेस 3 है। हाइपोटेनियस 5 रखोगे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। बेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 जब इधर आएगा 25 से माइनस होगा 16, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो P कितना आ जाएगा? √16, यानी बाहर आके 4। समझ गए? तो P कितना बन गया? 4। आप तीनों साइड हमने पाइथागोरस लगा के निकाल लिया। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे पेपर में तो ये निकाल के दिखाएंगे, याद रखिएगा। तुक्का नहीं लिख देंगे कि वो उतना आ गया। इंटेलिजेंसी का सबूत नहीं देना है ना, ये लगा के निकालना है आपको, उसके बाद फिर वहाँ पुट करेंगे। हो गया? हो गया। जब ये तीनों साइड पता चल गए, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कब निकलेगी? जब आपको किसकी वैल्यू पता होगी? साइन की, टेन की, इनकी। तो हम क्या करें अब? साइन और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। क्या होता है? P/H। बोलिए P कितना? 4। H कितना? फिर से टेन निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है? P/B। P कितना? 4 और B कितना? 3। निकल गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लें फट से। चलिए, नाउ टेकिंग टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। पुट करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी? 4/3 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा कितना? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा कितना? 4/5। ये सेट हो गया। आप इसका एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले की बात हो रही है, सिर्फ ऊपर वाले की, समझे? तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया? 3 और 5 का 15। 3 से 15 डिवाइड किए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 से 15 डिवाइड किए 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12। हो गया। नीचे आते हैं। दिस इज 1 प्लस 4 जा 16, 3 5 जा 15। हो गया। अगला 20 माइनस 12 8/15। नीचे एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का कितना आएगा? 15 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 से 15 डिवाइड करेंगे 15 इंटू 1 15 आएगा 15 प्लस 15 से 15 डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो जरा बताइए, इट विल बी 8/15 डिवाइडेड बाय 15 और 16 31 डिवाइडेड बाय 15। अब आप जान रहे हैं ये वाली क्वांटिटी ऊपर आएगी, आएगी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8/15 मल्टीप्लाइड, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15 ऊपर और 31 नीचे। तो 15 और 15 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 8/31 विच इज द वैल्यू। निकल जाएगा। आया समझ में? साइन ए की वैल्यू कितनी दी है? यानी ये किस चीज का रेशियो है? P/H। तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस मुझे पाइथागोरस से मिल जाएगा, हाइपोटेनस मुझे पता है। लगाइए पाइथागोरस, बेस बताइए कितना है? H3P1 है ना। दिस इज 3 का स्क्वायर 9, P कितना है? 1 का स्क्वायर 1 9 1 इधर आ गया। 9 माइनस 1 8, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो B इज इक्वल टू √8 और √8 कितना होता है? 2√2। तो B कितना हो गया? 2√2 हो गया। ठीक है, तीनों वैल्यू मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? cos A की अलग, कॉमा लगा है, cosec A प्लस tan A की वैल्यू अलग और sec A की वैल्यू अलग। तो पहले हम तीनों की, चारों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए cos A किसका रेशियो होता है? B/H। B कितना? और H है 3। ये हो गया। cosec
कॉसेक क्या होता है, h अपॉन पी। h कितना 3, p कितना 1। फिर क्या चाहिए हमको, tan a। tan कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है 2√2। और एक क्या रह गया, sec a। sec कितना होता है अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 3 और बेस है 2√2। देखो एक तो ये अकेला पूछा है cos a अकेला, दिस इज अवर आंसर अकेला cos a। sec a अकेला पूछा है, दिस इज अवर आंसर अकेला। ठीक है, इन दोनों का सम पूछा है तो ये है दोनों, इन दोनों को जोड़ देते हैं। हमको क्या पूछा है, cosec a प्लस tan a। बताइए cosec a कितना निकाले हैं 3 और tan a कितना, हो गया ना। ज्यादा है तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 2√2 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6√2। ये डिवाइड हुआ 1 + 1 दिस इज अवर आंसर। समझ रहे किस फॉर्मेट में दे रहा है, इसमें दे रहा है, किसमें दे रहा है, किसी में भी दे, अलग अलग पूछ रहा है, दिस इज अवर आंसर। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिर से सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के हैं। tan थीटा की वैल्यू 1/√3, यानी ये क्या है और ये क्या है। tan कौन से साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई 1, बेस की वैल्यू कितनी मिल गई √3। हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस। निकालिए पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेनियस। देखिए इधर देखिए, हमको ये निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर 1, बेस कितना है √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में 2 आया h2, तो h कितना हो गया 2। अब हमको तीनों साइड एक ट्राइंगल की पता है। यहाँ ट्राइंगल मैंने नहीं बनाया है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ABC एक ट्राइंगल है, C पर 90 डिग्री होता है, क्या फर्क पड़ता है उससे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, sin A cos B की वैल्यू हमको चाहिए और cos A sin B की वैल्यू चाहिए। अच्छा, आप इसमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। देखो क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल इज एट C। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पर होता है C पर, ये A है ये B है। ध्यान से देखिए हमको किस एंगल का टेंजेंट दिया हुआ है, किस एंगल का टेंजेंट दिया है, एंगल A का टेंजेंट दिया हुआ है। समझ गए। तो जरा बताइए इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन, ये, बेस कौन, ये, और हाइपोटेनस ये। किस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, किस एंगल के लिए है, एंगल A के लिए है। अब एंगल A वालों के लिए मुझे क्या क्या निकालना है, देखिए साइन की वैल्यू, कॉस A और A। फिर हम किसके लिए बात करेंगे, तो B के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, तो उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किस एंगल की, A की। तो जरा बताइए साइन A की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना इसके लिए, परपेंडिकुलर कितना इसके लिए, बोलिए 1, हाइपोटेनियस 2। फिर क्या निकाल लें, cos A, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना √3, हाइपोटेनियस 2। ये किसके लिए निकल गया, एंगल A के लिए, है ना। आप देखिए एंगल B के लिए, ये ट्राइंगल हमने बनाया, सेम ट्राइंगल ये है एंगल B। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर कौन, ये, और बेस कौन, ये वाला, और हाइपोटेनियस तो यही बनेगा। तो आप परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये साइड हो गई, और बेस कौन हो गया, ये साइड हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। अभी बताइए इस एंगल के लिए हमने ये निकाला था, तो परपेंडिकुलर कौन था, P, और P की वैल्यू कितनी थी, तो ये साइड की वैल्यू 1 और इस साइड की वैल्यू कितनी आई जिसको बेस माने थे, और हाइपोटेनियस कितना आया ये। अब बताइए इस साइड की वैल्यू कितनी है CA की, √3। तो इस √3 को अब क्या मानना है, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर कौन बन गया अब, √3। बेस कितना, ये साइड पहले 1 था, पहले परपेंडिकुलर था इस एंगल के लिए, लेकिन इस एंगल के लिए यही साइड क्या है, बेस। तो अब बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, समझे। अब हमको क्या चाहिए, साइन बी और कॉस बी। तो जरा देखिए, साइन बी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी के लिए परपेंडिकुलर कौन, बी के लिए ये है परपेंडिकुलर, और इसका लेंथ कितना, √3। हाइपोटेनियस कितना, अभी भी ये एंगल बी की बात हो रही है, यहां से देखेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहां से निकल गया तो फट से उसी को उतार दिए, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। ये ए के लिए था तो ए का मेजरमेंट इससे होगा, बी का मेजरमेंट यहां से होगा अलग से, समझ रहे हैं। कॉस बी बताइए, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी के लिए बेस कौन, ये बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस ये निकल गए दोनों। अब हमको ये निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू बोलिए यहां से 1/2, कॉस बी की वैल्यू बोलिए यहां से, प्लस कॉस ए की वैल्यू बोलिए यहां से, इनटू साइन बी की वैल्यू बोलिए यहां से। समझ आ रहा है। दिस इज 1 × 1, 1, 2 2 जा 4, √3 × √3, 3, 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3, दिस इज 4/4, कट के 1। कितना आ गया आंसर, 1। दिस इज अवर आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट की वैल्यू 3/4। कॉट किसका रेशियो होता है, ये क्या है, बेस। तो ये क्या होगा, तो हमको परपेंडिकुलर बताया गया है 4, बेस बताया गया है कितना 3, और हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। आप मजे की बात देखिए, यहाँ पर सब ये एंगल किसका है, कौन सा एंगल है, ए का कॉट, और यहाँ सारे एंगल ए वाले हैं। तो ऐसा कोई लफड़ा नहीं करना है, ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस रखिए, हाइपोटेनस बताइए। परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16, बेस 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, h स्क्वायर 25, तो h कितना हो गया 5। तो h हमारा आ गया 5। अब मुझे क्या क्या चाहिए, साइन और कॉस। तो साइन a की वैल्यू p/h, व्हाट 4/5, कॉस a की वैल्यू b/h, b है 3/h इज 5, मिल गया। अब इस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन a प्लस कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस कॉस a। पुट करते हैं, साइन a की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस a की वैल्यू 3/5, साइन a की वैल्यू 4/5 माइनस कॉस a की वैल्यू 3/5। सॉल्व करते हैं, ऊपर का एलसीएम कितना आया 5, सो दिस इज 4 + 3। नीचे का एलसीएम कितना आया 5, सो दिस इज 4 - 3। अगले स्टेप में 4 + 3 7/5 डिवाइडेड बाय 4 - 3 1/5। अब आप जान रहे हैं ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 7/1। मैच करो पीछे से मैच करिए जल्दी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज हमको दिया है साइन थीटा इज 4/5। साइन थीटा कौन से दो साइड का रेशियो है, तो हमको परपेंडिकुलर बताया गया है 4, बेस हम पाइथागोरस से निकाल रहे हैं, और हाइपोटेनियस है 5। तो ज़रा बताइए, पाइथागोरस पे लगा करके बेस निकालना है ना। h कितना, 5 का स्क्वायर 25, और क्या है परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16, 25 16, 16 इधर आएगा, 25 - 16 9, तो b² = 9, b = √9, तो 9 से बाहर क्या आया 3, तो b कितना आ गया 3। ये तीनों साइड पता है। अब हमको क्या निकालना है, tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, cot की वैल्यू, sec की वैल्यू। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, चलिए निकालिए जल्दी से।
tan थीटा कितना होता है P अपॉन B, P कितना है 4, B है 3, आ गया tan की वैल्यू। फिर और क्या चाहिए, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5। और क्या चाहिए, sec होता है h अपॉन b, cos का उल्टा, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 3। ठीक है, ठीक है। अगला क्या चाहिए, cot, और cot क्या होता है b अपॉन p, बेस कितना है 3 और p कितना है 4। निकल गए सारी चीजें रखने के लिए। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, यही क्वेश्चन है, मैं यहीं पर पुट कर रहा हूं। दिस इज 4, tan थीटा की वैल्यू कितनी 4 अपॉन 3, सो दिस इज 4 अपॉन 3, क्वेश्चन का माइनस इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा कितना है 3 अपॉन 5, ये डिवाइडेड बाय, ठीक है। sec थीटा कितना है 5 अपॉन 3, तो sec थीटा की जगह 5 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू cot थीटा है 3 अपॉन 4, दिस इज 3 अपॉन 4। ठीक है यहाँ तक। नाउ 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 5 कैंसिल हो गया, 3 बचा। यहाँ है 5 अपॉन 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बचा। ठीक है, अरे बनाओ इसको, बनाओ, बना रही हो कि बना डाली, पूरा लिखना है भाई ना। इसका एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 का एलसीएम, नीचे 1 है तो एलसीएम कितना आ गया 3, सो दिस इज 16 माइनस 1 3 जा 3, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 3 और 1 एलसीएम कितना 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 से 3 डिवाइड किए 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना 16 माइनस 9 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 24, अरे 9 प्लस 5 14 अपॉन। अब इसको मल्टीप्लाई में हम जब लेंगे तो 3 ऊपर 14 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। मैच करिए आंसर, पीछे मैच करिए, और इसी के साथ हमारा 8.2 खत्म हो गया। पीछे देखिए 1/2 आता है, आ रहा है, तो 8.2 एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हो गया। ठीक है, नोट करें।